मान लेते हैं कि ये सर्किल है। इस सर्किल में कुछ टर्म पे बात करेंगे इससे जुड़ा हुआ। सबसे पहले हम लोग सेंटर की बात करते हैं। इस सेंटर इसको बोलते हैं। ये आपका रेडियस हो गया। अगर ये सीधे दोनों छोर को मिलाएगा, सेंटर से पास करेगा तो आपका डायमीटर हो जाएगा। ये आपका कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, और जो सेंटर से पास कर गया वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है और उस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो हमने क्या जाना? सेंटर, रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। सर्कल के बाहर कोई लाइन एक टच करते हुए निकल जाए और ये जो लाइन टच करेगा किसी एक पॉइंट पे टच करेगा और इस पॉइंट को हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। और इसी टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट और पॉइंट से सर्किल के अंदर से या बाहर से इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये नॉर्मल है। जब यही लाइन सर्किल के अंदर चला जाएगा तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये सेकेंट हो गया। इसको अब क्या नाम से जानेंगे? सेकेंट। और इसी सेकेंट का यहाँ से यहाँ पॉइंट को जो ए बी है इसको बोलेंगे कि ये कॉर्ड है। हम लोग क्या क्या देखें? सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेकेंड, टेंजेंट, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डायमीटर को आपने क्या देखा कि ये जो डायमीटर है ना सर्कल का, ये जो डायमीटर है इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो रेडियस हो गया इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आप देख रहे हो कि डायमीटर जो है रेडियस का डबल है, यानी रेडियस जो है d/2 है। चलिए अब बात करें इस पे कि अगर कुछ पॉइंट और लोकेट करें तो जब इस सर्कल है, सर्कल के सरकमफ्रेंस को के टुकड़ा को एक ले लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि ये आर्क है। इसको बोलेंगे कि आर्क है। यानी ए बी जो है इस आर्क को हम लोग माइनर आर्क बोल सकते हैं। और जो ऊपर वाले हो गया यानी बी ए, ये हो गया मेजर आर्क। यानी इसके सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो। जो एक छोटा वाला पार्ट होगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे और बड़े वाले पार्ट को मेजर आर्क बोलेंगे। एक चीज़ और देखिए, यहाँ जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा सेंटर से होते हुए, इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल एंगल। ये आपका सेंट्रल एंगल होता है। अब ये सेंट्रल एंगल है। अब यहाँ पे दो बातें और करेंगे। यानी आप जब देख लिए कि ए मेरा आर्क हो गया और इस आर्क ये मेरा सेंटर हो गया, इस आर्क को हम ये दो रेडियस से बाउंडेड कर दे, बांध दे, तो ये जो एरिया बचेगा ना, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं कि ये सेक्टर है। और यहाँ पे भी सेक्टर दो पार्ट में बटेगा। एक नीचे वाला हो गया यानी एक छोटा वाला सेक्टर हो गया और दूसरा ये बड़ा वाला सेक्टर हो गया। तो इसको बोलेंगे कि ये आपका माइनर सेक्टर हो गया और ये जो है इसको बोलेंगे कि ये मेजर सेक्टर हो गया। अगर ये सर्कल का आर्क हो गया और ये आपका कॉर्ड हो गया, ये आपका आर्क हो गया और ये कॉर्ड हो गया, और आर्क और कॉर्ड से जो बाउंडेड रीजन हुआ ना, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सेगमेंट है। इसमें भी दो तरह का एरिया बढ़ गया। एक तो आपका हो गया ये स्मॉल वाला और एक आपका हो गया बड़ा वाला। तो ये जो स्मॉल वाला है ना, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर
सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला है ना इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। सरकमफ्रेंस है, इस लाइन को सरकमफ्रेंस कहेंगे। इस सरकमफ्रेंस का एक पीस है, टुकड़ा है, जिसको हम लोग आर्क बोलेंगे, और इसके लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करेंगे, यानी लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। दूसरी बात आते हैं कि सेक्टर क्या है। आर्क हो गया और ये 2 रेडियस हो गया, यानी आर्क और 2 रेडियस से बॉन्डेड जो रीजन हुआ, बॉन्डेड जो क्षेत्र हुआ, बंधा हुआ क्षेत्र हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेक्टर है। सेगमेंट की बात अगर करते हैं, सेगमेंट किसको बोलेंगे कि एक ये मेरा आर्क हो गया और एक कॉर्ड हो गया, और ये आर्क और कॉर्ड से जो बॉन्डेड रीजन हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये सेगमेंट हुआ। हम लोग को क्या क्या पॉइंट पे बात करनी है वो देखना है। फर्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ये जो लाइन, जो बॉन्डेड लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कि ये सर्किल का सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस निकालने के पहले आप पाई के बारे में जान लीजिए कि पाई होता क्या है। इरेशनल नंबर है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। इसको पॉइंट में लेंगे तो 3.14 हो गए। पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 रेशनल नंबर है, वहीं 3.14 भी इरेशनल नंबर है। पाई सरकमफ्रेंस और डायमीटर का ये रेशियो है। पाई क्या है? इस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और इसके डायमीटर का रेशियो है, यानी तब यहाँ से आपको सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई डी, यानी सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई बाई डायमीटर। तो ये आपका सर्किल का सरकमफ्रेंस हो गया। और आप जानते हो कि डायमीटर जो होता है 2r होता है, यानी सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई इंटू 2r, डैट मीन्स 2πr। तो आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या आ गया? फर्स्ट 2πr। तो इसके अंदर के जो पार्ट जितने भी आपको फाइंड करना है, ये सर्कल का एरिया फाइंड करना है, यानी यही आपको निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। इसको प्रूफ अगर करें, सर्कल को छोटे छोटे काट लेंगे। इसे अगर आप छोटे छोटे काट लेंगे, पीस बाई पीस को ऐसे से काट लिए, और काटने के बाद जब इसे अरेंज कीजिए, एक रेक्टेंगल बनेगा। और ये रेक्टेंगल का ये लेंथ और ये ब्रेथ तो जो ये होगा रेडियस, वो तो रेडियस हो जाएगा, लेकिन जब इसका लेंथ होगा, इसके सरकमफ्रेंस का हाफ होगा, यानी ऊपर हाफ और नीचे हाफ, यानी इसके सरकमफ्रेंस अगर 2πr है तो इसका सरकमफ्रेंस उसका आधा क्या हो जाएगा? 2πr/2 हो जाएगा। डैट मीन्स इसका लेंथ हो गया πr। लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हो, इसकी एरिया निकल जाती है, यानी लेंथ आपका πr हुआ और ब्रेथ आपका r हो गया, यानी πr²। आपके इसका एरिया हो गया। कि अगर सर्कल को इस तरह से काट दिया जाए, काटने के बाद उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी अब आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²।